Hi guys, welcome back to you Study Time YouTube channel. So today I am sharing with you BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री नोट्स. तो आज मैं आपके साथ यूनिट फर्स्ट कंप्यूटर जो शेयर करी थी. फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि कंप्यूटर क्या होता है और वो किस किस फील्ड में यूज़ किए जाते हैं एंड कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके थे और कंप्यूटर के डिसएडवांटेज भी पढ़ चुके थे. तो गाइज आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है चलिए अब हम जानते हैं. तो पहला है कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है वो है इनपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड इज आउटपुट यूनिट. और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है सीपीयू के नाम से भी जानते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में. तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो 3 टाइप्स में होता है. फर्स्ट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स ALU एंड सेकेंड इज मेमोरी यूनिट एंड थर्ड इज कंट्रोल यूनिट यानी कि CU. तो गाइस आगे अब हम जानेंगे फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि है इनपुट यूनिट. तो इनपुट यूनिट क्या होता है? तो दिस यूनिट इज प्रोवाइडेड टू रीड द एक्सटर्नल डाटा एंड इट्स इंटरेक्शंस फ्रॉम द यूज़र. मीन्स ये जो इनपुट यूनिट होता है ये एक्सटर्नल डाटा प्रोवाइड कराता है और जो यूज़र के द्वारा इनको इंटरेक्शंस मिलते हैं उनको ये यूज़ करता है. एंड इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स डाटा एंड इंटरेक्शन इनटू बाइनरी फॉर्म सो दैट इज कैन एक्सेप्टेड बाय कंप्यूटर. यानी कि जो इंटरेक्शन मिलते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं इसलिए ये कंप्यूटर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं. The input device are the key, mouse, keyboard, scanner, magnetic, floppy, magnetic, character reader, optical mark reader. यानी कि जो कुछ इनपुट डिवाइस है वो ये सारे चीज़ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं. अब सेकंड कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो सेकंड कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन CPU. तो CPU इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. CPU क्या है? कंप्यूटर का एक मेन कंपोनेंट होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. और CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. विच परफॉर्म ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट डाटा. जो कि जो इनपुट डाटा में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो CPU के द्वारा ही परफॉर्म होती है. तो अब गाइस हम जानेंगे मेन फंक्शंस ऑफ CPU की. CPU की मेन फंक्शंस क्या है? तो रिसीव डाटा एंड इंटरेक्शंस एंड स्टोर देम टेम्परेरी. तो CPU का जो एक मेन फंक्शन है वो डाटा को रिसीव करना है और इंटरेक्शन जो मिल रहे हैं उनको रिसीव करना है और इनको टेम्परेरी तरीके से स्टोर करना है. और कंट्रोल्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन. इट इंटरेक्शन ऑल अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर. यानी कि जो CPU होता है वो कंप्यूटर के जो और अदर्स पार्ट. द CPU इज द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड द CPU हैज 3 पार्ट. यानी कि CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन एंड हार्ट होता है और CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट. तो गाइज अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. तो ये इट इज़ अ मेन यूनिट ऑफ CPU विच इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. मेन फंक्शंस आर मैथमेटिकल कैलकुलेशन. जो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड etc. To do logical work based on binary system, all calculation called comparison are completed in ALU यानी कि arithmetic logic unit. Second unit is control unit. The unit control inter-unit and inter-peripheral operators of computer. 24 select and interpreted of and derives the executions of the program interactive that's avoiding order and coordination of the entire system. CPU synthesize input data and send instructions in form of outputs. And third unit है memory unit. All the data intermediate and final results are stored in memory. यानी कि जितने भी रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं. It is used to hold the instructions to be carried out and the data to be processed classified into 2 types. यानी जो ये मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाइड है. तो चलिए अब हम इस मेमोरी के जो 2 पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो गाइस जो मेमोरी का पहला पार्ट है वो है प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है अब वो हम जान लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है. तो द मेमोरी विच स्टोर द डाटा ओनली प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ नॉन डाटेबल मेमोरी. इट इज़ अगेन ऑफ 2 टाइप. जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है वो फिर से दो तरीके से होती है. पहली है रैम एंड सेकेंड इज है रोम. यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रैम का फुल फॉर्म है. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है इट इज़ इसेंशियली अ रीड राइट मेमोरी. इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर. इट इज़ द स्टोर इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज नॉट स्विच्ड ऑफ. And second is a read-only memory means ROM. It is permanent type of memory. It relations the data in it even is the absence of power, and in this non-volatile storage it does not allow user to write data auto it. यूनिट का सेकेंड पॉइंट है सेकेंडरी मेमोरी. तो द मेमोरी विच स्टोर डाटा परमानेंटली एंड रिमेन एन अटैच मेमोरी. यानी कि जो मेमोरी डाटा को परमानेंटली सेव करती है उन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और इन्हें एक्सटर्नल मेमोरी या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं. एग्जाम्पल के लिए फ्लॉपी डिस्क, टाइल्स, कॉम्पैक्ट डिस्क etc. अब मेमोरी यूनिट के मेजर गाइस कुछ इस तरीके से है. और आज की इस वीडियो में गाइस बस इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर से जरूर बताएं.